बोकारो दिन भर में आज चास थाना के अंतर्गत चीरा चास के अंसारी मोहल्ला में जमीन विवाद में चली गोली। घटना की देंगे पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में। देश में दो समुदायों के बीच हाल में हुए हिंसक झड़प पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने बोकारो के दौरे पर क्या कहा, यह भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में आग लगने की दो घटनाओं की चर्चा करेंगे। गोमिया थाना के सामने कोयले लदे दो ट्रक जलकर हुए राख और सीसीएल कथहरा इलाके में कैपिटल पावर प्लांट की मुख्य बिल्डिंग में लगी भीषण आग। पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण में गोमिया और पेटरवार के लिए नामांकन पत्र खरीदने और जमा करने की प्रक्रिया हुई शुरू, इसकी भी चर्चा करेंगे। दुर्घटना कम करने के लिए बोकारो स्टील प्लांट ने एक नए ऐप लॉन्च किया, इसकी भी बात करेंगे। चर्चा और भी खबरों पर होगी, लेकिन पहले उससे जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। भारत में दिल्ली सहित कई राज्यों में कोरोना के मामलों में एक बार फिर तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। 90% के उछाल के साथ पिछले 24 घंटे में देश में 2183 नए केस सामने आए हैं। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ सहित एनसीआर में मास्क लगाना एक बार फिर अनिवार्य कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखीमपुर खीरी केस के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड की 757 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली है। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 412 अंक और निफ्टी 144 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत 300 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी की कीमत भी 800 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड निर्वाचन आयोग झारखंड ने केंद्रीय मंत्री की झारखंड दौरे पर रोक लगाने से इनकार किया है। आयोग मंत्रियों के सरकारी दौरे को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं मान रहा है। झारखंड के देवघर में त्रिकुट रोपवे हादसा मामले में मृतक के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की खबर है। झारखंड के कई इलाकों से हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ने की खबर आ रही है। कई अस्पताल लू से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए विशेष तैयारी कर रहे हैं। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के चास थाना अंतर्गत चीरा चास के अंसारी मोहल्ला में सोमवार को तब खौफ का माहौल हो गया जब गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। चश्मदीदों के अनुसार एक के बाद एक लगातार 4 गोली की आवाज पूरे इलाके में दहशत फैला गई। गोलीबारी की इस घटना में किसी भी हताहत होने की खबर नहीं है। घटना की वजह जमीन विवाद है। जानकारी के अनुसार जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच चल रहा विवाद सोमवार को मारपीट और गोलीबारी में तब्दील हो गया और एक पक्ष के द्वारा कथित तौर पर गोली चलाई गई, जबकि दूसरे पक्ष आरोप है कि उनके यहाँ जमीन पर जबरन कब्जा करने की नीयत से बाउंड्री वॉल करने का काम शुरू कर दिया गया। जब उसका विरोध परिवार की महिलाओं ने किया तो उसके साथ मारपीट की गई और गोली भी चलाई गई। विवादित जमीन मोहम्मद असलम के अनुसार LRDC के ओर से उन जमीन की मालिकाना हक मिल चुका है, उसके बावजूद भी उन जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी सूचना उन्हें एक दिन पहले प्रशासन और पुलिस को भी दे दिया। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। जमीन में आया है वो लोग काम करने के लिए, तो हम लोग ये वो लोग को मना करने लगा से मत काम करिएगा, अभी हम लोग को घर में आदमी नहीं है, ये लोग थाना गया है, आने दीजिए उसका बाद काम करिएगा। तब तक वो लोग मतलब हाथ गढ़ चलाने लगा। हमको ऐसे एक लत मारा, इसका मारा, उसका मारा, सबको ऐसे मार के गिरा दिया और उसका बाद फायर करने लगा 4 गो। चीरा चास में हम लोग का रायती जो खतियानी ज़मीन है, खेती बाड़ी वाला ज़मीन, कुछ लोग मिलके ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे थे। तो हमारे घर के फैमिली मेम्बर जो औरतें उनको मालूम चली हम लोग बाहर थे, तो ये लोग वहाँ पे गए मना करने के लिए कि भाई ये हम लोग का ज़मीन, आप लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो ये लोग के ऊपर वो लोग मारपीट करना चालू कर दिया, फायरिंग किया, 4 फायरिंग किया। उसके बाद सारे लेडीज़ों को लिटा लिटा के ज़मीन पे मारा है। जब हमको मालूम चला हम थाना गए कि इसका आवेदन कल भी मैंने रात को थाना में दिया था, सवेरे दिया था, कल मैंने SP ऑफिस में भी दिया था, लेकिन देखा कि ये लोग काम करेंगे तो मैं रात को 10 बजे फिर SDO के पास गया। SDO साहब को सारे बात बताया कि ऐसा ऐसा है। तो SDO साहब ने थाना प्रभारी को फ़ोन करके बताया कि ये काम अभी रुक जाना चाहिए। मेरे सामने फ़ोन हुआ कि ये काम रुक जाना चाहिए और क्या है कि कल इसका क्या होगा मैं इसको भेजूंगा आपके पास। लेकिन कोई सही थाना से बोला गया कि आप लोग मारपीट नहीं करिएगा। हम लोग रात भर वहाँ पे थे तो कोई काम नहीं हुआ। जैसे घर आए 5 बजे तो ये सब काम करना ये लोग चालू किया, जो कि मेरा पेपर में देखिए, मैं पेपर दिखाता हूँ। देखो पेपर में अभी मैंने ये ज़मीन को हम लोगों ने जीता है,
मैंने जीता है, ये ज़मीन केस कोई किया था, हम लोग प्रथम पक्ष है, मैंने जीता है और ये LRDC का ऑर्डर है कि ये आप लोग का ज़मीन है। बोकारो जिला के गोमिया थाना के आसपास सोमवार तड़के उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब थाने के गेट के सामने कोयले लदे 2 ट्रक में आग लग गई। पुलिस के अनुसार जब्त किए गए 2 ट्रक इस आग में जलकर खाक हो गए। पुलिस के अनुसार सुबह करीब 4 बजे 2 ट्रकों में आग देखा गया, जिसके बाद IEL और तेनुघाट के फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। आग की लपेट इतनी तेज थी कि ट्रकों के भी चपेट में आने की अंदेशा बनी हुई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की कर्मियों ने आग को बढ़ने नहीं दिया और करीब 1 घंटे के मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। आग की खबर रविवार सुबह भी आई थी जब बोकारो जिला के CCL कतारा इलाके में रेलवे कॉलोनी स्थित कैपिटल पावर प्लांट यानी कि CPP प्लांट के मुख्य बिल्डिंग में शनिवार रात भीषण आग लग गई। सुरक्षा के मद्देनजर आग की सूचना के बाद प्लांट के आसपास की कॉलोनियों की बिजली भी काटी गई थी, इसलिए आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। मिला के CPP में प्लांट में धुआं निकल रहा है, हम इमीडिएटली एक्शन लेकर के जितनी भी हमारी एरिया में आसपास फायर ब्रिगेड है, BTP। बोकारो जिले में 3 स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के तहत पहले चरण में गोमिया और पेटरवार प्रखंड क्षेत्र में होने वाले चुनाव के लिए शनिवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने इस बाबत अधिसूचना जारी की थी। अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख शनिवार 23 अप्रैल दोपहर 3 बजे तक होगी। नामों की समीक्षा 25 और 26 अप्रैल को होगी, जबकि अभ्यर्थी अपने नाम 27 और 28 अप्रैल को वापस ले सकेंगे और उसके बाद चुनाव चिन्ह 29 अप्रैल को दिया जाएगा। पहले चरण में मतदान 14 मई शनिवार को होगी, जबकि वोट की गिनती की तारीख 17 मई की निर्धारित की गई। बोकारो स्टील प्लांट में सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्लांट में शुरू की गई सुरक्षा अभियान कवच के तहत निदेशक प्रभारी अमरिंदर प्रकाश शनिवार को एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एक्सीडेंट रेडिएशन टूल्स लॉन्च किया। ये ऐप स्मार्टफोन पर रियल टाइम में रियल मिस जोखिम वाले व्यवहार और खतरों की रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। यह रियल टाइम में प्रिवेंटिव और करेक्टिव एक्शन लेने इत्यादि की सुविधा देता है। 16 अप्रैल सार्वजनिक उपकरण दिवस के मौके पर BSL ने अपने MTT, ATT और OTT के लिए स्टील क्विज 2022 का आयोजन किया गया। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में रात 9:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। केंद्रीय अनुसूचित जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत देश सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत में न सिर्फ विश्वास करती है बल्कि इसी सिद्धांत का पालन भी करती है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार बोकारो दौरे पर आए अर्जुन मुंडा रविवार को पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा, झारखंड राज्य में कोई भी फैसला सभी लोगों के हित को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इसके पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सड़क मार्ग से रांची से बोकारो पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने इस कार्यक्रम में भारत सरकार और यह देश सर्वधर्म समभाव के दृष्टि से चलती है। हमारी मान्यता है कि यह देश सर्वधर्म समभाव के साथ आगे बढ़े और यदि किसी भी धर्मावलंबी मतवालंबी अपने
इस तरह का आयोजन करता है तो उसमें सर्वधर्म समभाव के साथ मिल करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश में सभी को अधिकार है कि वो अपना उत्सव अच्छे ढंग से मनाए। मैं मानता हूं कि राज्य में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए। राज्य संपूर्ण लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए फैसला करना और उसको इम्प्लीमेंट करना। पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रही। दलीय आधार पर यदि होती तो बात अलग था कि ठीक है आप अपने दल को फायदा पहुंचाने के लिए तो स्वतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, इसमें कहाँ आचार संहिता की बात।